नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव का माहौल अब उस स्थिति में पहुंच गया है जहां मुकाबला केवल भाजपा बनाम टीएमसी नहीं रह गया। राहुल गांधी की बंगाल में एंट्री ने राज्य के सियासी समीकरणों को जटिल बना दिया है। जिस अंदाज में उनका स्वागत हुआ, फूल मालाओं या नारों से नहीं बल्कि हेलीपैड में तोड़फोड़ और रैलियों में व्यवधान, उसने बंगाल की पुरानी हिंसक राजनीति की यादें ताजा कर दी है। यह सिर्फ चुनावी प्रचार नहीं बल्कि सीधी राजनीतिक टक्कर है। राजनीति में कहा जाता है कि जब कोई सत्ताधारी दल किसी विपक्षी नेता की रैली रोकने की कोशिश करता है तो इसका सीधा अर्थ है कि उसे अपनी जमीन खिसकने का डर है। ममता बनर्जी के लिए मुस्लिम वोट बैंक उनका सबसे मजबूत किला रहा है और राहुल गांधी की नजर उसी किले पे है। राहुल गांधी का कार्यक्रम तय था। उन्हें एक ही दिन में 3 रैलियां करनी थी। उत्तरी दिनाजपुर के रायगंज, मालदा के चांचल और मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में। ये तीनों इलाके सामान्य नहीं है। इनकी खासियत है इनकी डेमोग्राफी। यहाँ मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा है और यही वह बिंदु है जहाँ से पूरी कहानी दिशा बदलती है। बंगाल में विपक्ष के लिए रैली की अनुमति मिलना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। शुभेंदु अधिकारी और भाजपा नेताओं को अक्सर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। अब यही स्थिति कांग्रेस के साथ भी हो रही है। जैसे ही यह खबर फैली कि राहुल गांधी उन क्षेत्रों में सक्रिय होने वाले हैं, राजनीतिक हलचल तेज हो गई। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के भीतर बेचैनी बढ़ने लगी। कारण साफ था, ये वही इलाके हैं जहां टीएमसी का मजबूत वोट बैंक रहा है। लेकिन असली घटना तब हुई जब रायगंज में उस हेलीपैड को ही नुकसान पहुंचा दिया गया जहां राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर उतरने वाला था। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह एक प्रतीक था, एक संदेश कि यहाँ की राजनीति कितनी आक्रामक हो चुकी है। अब जब सुबह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हेलीपैड की हालत देखी तो वह हैरान रह गए। अब सवाल यह था कि रैली कैसे होगी, लेकिन राजनीति में पीछे हटना विकल्प नहीं होता। जैसे तैसे हेलीपैड को ठीक किया गया ताकि कार्यक्रम जारी रह सके। यह घटना अपने आप में यह दिखाने के लिए काफी थी कि बंगाल में चुनाव सिर्फ वोट की लड़ाई नहीं बल्कि वर्चस्व की लड़ाई बन चुका है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। इसका जवाब सीधे सीधे कांग्रेस की नई रणनीति में छिपा है। इस बार कांग्रेस ने अपना पूरा फोकस उन इलाकों पे कर दिया जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। ये वही वोट बैंक है जिसपे अब तक टीएमसी का मजबूत पकड़ रहा है। यानी कांग्रेस सीधे सीधे ममता बनर्जी के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी की रैलियों के स्थान भी यही कहानी बताते हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तरी दिनाजपुर, ये तीनों जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 50% से लेकर 70% तक है। मुर्शिदाबाद में तो यह आंकड़ा लगभग 66% से भी ज्यादा माना जाता है। मुर्शिदाबाद लगभग 66.27% मुस्लिम आबादी जहां 22 सीटें हैं। मालदा लगभग 51% मुस्लिम आबादी जहां 12 सीटें हैं। उत्तरी दिनाजपुर लगभग 50% मुस्लिम आबादी जहां 9 सीटें हैं। यहाँ कांग्रेस का गणित साफ है। लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो कई विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। यानी जीत भले न मिली हो लेकिन एक मजबूत आधार जरूर बना हुआ है। यही आधार अब कांग्रेस को उम्मीद दे रहा है कि अगर सही रणनीति अपनाई जाए तो यहाँ से सीटें निकाली जा सकती है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयानों और कांग्रेस के घोषणा पत्र के आधार पर यह छवि बनी है कि कांग्रेस अब पूरी तरह से अल्पसंख्यक राजनीति की ओर मुड़ चुकी है। बंगाल में ममता बनर्जी भी इसी वोट बैंक की राजनीति करती है, इसलिए यहाँ वोटों का बंटवारा तय है। यही कारण है कि इस बार कांग्रेस ने पूरे राज्य में फैलने की बजाय कुछ चुनिंदा इलाकों पर फोकस किया है। यह टारगेटेड पॉलिटिक्स है जहां सीमित संसाधनों के साथ अधिकतम प्रभाव डालने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस रणनीति ने सबसे ज्यादा परेशानी किसे दी है? सीधा जवाब है टीएमसी को। ममता बनर्जी के लिए यह स्थिति असहज है। एक तरफ बीजेपी पहले से चुनौती दे रही है और दूसरी तरफ अब कांग्रेस भी उसी वोट बैंक में सक्रिय हो गई है जो टीएमसी की ताकत का आधार रहा है। यही कारण है कि राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है। कांग्रेस और टीएमसी के बीच पहले जो समझदारी थी, जहां कांग्रेस कई बार सक्रिय रूप से मुकाबले से पीछे हटती थी, वो अब खत्म होती दिख रही है। पहले के चुनाव में राहुल गांधी ने बंगाल में उतनी आक्रामकता नहीं दिखाई थी। कई बार यह आरोप भी लगा कि कांग्रेस ने टीएमसी के सामने खुद को कमजोर कर लिया ताकि बीजेपी को रोका जा सके। लेकिन इस बार तस्वीर बदल रही है। अब कांग्रेस खुद मैदान में उतर रही है, अपने उम्मीदवार उतार रही है और सीधे मुकाबले के लिए तैयार दिख रही है।
पिछले चुनाव के आंकड़े को देखें तो कांग्रेस पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में 11 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। इनमें से 6 सीटें मालदा में और 4 सीटें मुर्शिदाबाद में थी। कांग्रेस ने मालदा की कद्दावर नेता मौसम नूर जैसे चेहरों को फिर से सक्रिय किया है। मौसम नूर का परिवार मालदा की राजनीति में बड़ा प्रभाव रखता है। टीएमसी ने पिछले चुनाव में इन इलाकों में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में से 20 सीटें जीती थी। यदि कांग्रेस 5 से 10% वोट भी काटती है तो इसका सीधा फायदा भाजपा को मिल सकता है, जो ममता बनर्जी के लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं है। इस बदलाव के पीछे एक और कारण है स्थानीय नेतृत्व। मालदा जैसे इलाकों में पुराने राजनीतिक परिवारों का प्रभाव अभी भी कायम है। जैसे मौसम नूर का उदाहरण दिया जाता है, जिनका क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। ऐसे नेताओं की वापसी कांग्रेस को स्थानीय स्तर पर मजबूती दे सकती है, लेकिन यह सब जितना कांग्रेस के लिए अवसर है उतना ही टीएमसी के लिए खतरा, क्योंकि अगर वोटों का बंटवारा होता है तो उसका सीधा नुकसान टीएमसी को हो सकता है, खासकर उन सीटों पे जहां मुकाबला पहले से ही करा है। अतीत में कांग्रेस अक्सर ममता बनर्जी के सामने झुक जाती थी ताकि धर्मनिरपेक्ष वोटों का ध्रुवीकरण न हो। पहले कांग्रेस की नीति थी कि भले ही वह शून्य पर है, लेकिन भाजपा को रोकने के लिए टीएमसी का समर्थन करेगी। इस बार राहुल गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने आक्रामक रुख अपनाया है। अधीर रंजन चौधरी, जो शुरू से ही ममता के कट्टर विरोधी रहे हैं, उन्हें बहरामपुर से टिकट देना यह स्पष्ट करता है कि कांग्रेस अब जूनियर पार्टनर बनकर रहने को तैयार नहीं है। इसी बीच एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है, वोटर लिस्ट और नाम कटने का मुद्दा। राहुल गांधी ने बंगाल में आकर एसआईआर प्रक्रिया और वोटर लिस्ट से कटे नामों का मुद्दा उठाया। उन्होंने वादा किया कि वे सत्ता में आने पर पात्र लोगों के नाम वापस जोड़ेंगे। घुसपैठ और अवैध प्रवासियों का मुद्दा बंगाल में बहुत संवेदनशील है। ममता बनर्जी हमेशा से स्वयं को अल्पसंख्यकों का एकमात्र रक्षक बताती रही। राहुल गांधी द्वारा इसी भाषा का प्रयोग करना ममता के एकाधिकार को चुनौती देना है। टीएमसी, कांग्रेस और वामपंथी दलों का वोट आधार काफी हद तक एक ही जैसा है। जब ये तीनों अलग अलग लड़ते हैं तो एक दूसरे की जड़ें काटते हैं। कांग्रेस की वर्तमान राजनीति उसकी पुरानी रक्षा नीति जैसी है, हथियार डाल दो। जैसे नेहरू के समय सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास न करने की नीति थी ताकि चीन इसका उपयोग न कर सके, वैसे ही राहुल गांधी ने भाजपा को रोकने के लिए खुद को बंगाल में कमजोर कर लिया था। लेकिन अब संगठन को जीवित रखने के लिए उन्हें टीएमसी से टकराना ही होगा। यह बयान सीधे सीधे उस राजनीति से जुड़ता है जहां पहचान और प्रतिनिधित्व बड़े मुद्दे बन जाते हैं। लेकिन टीएमसी के लिए यह दोहरी चुनौती है, क्योंकि वह वही वादे जो पहले टीएमसी करती थी अब कांग्रेस भी करने लगी है। यानी नैरेटिव भी वही, वोट बैंक भी वही और प्रतिस्पर्धा भी वही। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ है, बंगाल की राजनीति अब सिर्फ बीजेपी बनाम टीएमसी नहीं रही, अब इसमें कांग्रेस भी सक्रिय खिलाड़ी बन चुकी है। और यही वजह है कि तनाव बढ़ रहा है, घटनाएं हो रही हैं और माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। यहाँ यह कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी की यह एंट्री सिर्फ एक चुनावी दौरा नहीं है, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संकेत है कि कांग्रेस अब बंगाल में अपनी खोई जमीन वापस पाने की कोशिश में है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। सामने टीएमसी जैसी मजबूत क्षेत्रीय पार्टी है और पीछे बीजेपी का दबाव भी बना हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह त्रिकोणीय मुकाबला किस दिशा में जाता है। और सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि इस टकराव का असली फायदा किसे मिलेगा। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की रैलियों और उन पे हुए हमलों ने यह साफ कर दिया है कि इंडी गठबंधन जमीनी स्तर पर अस्तित्वहीन है। ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर अपना मुस्लिम वोट बैंक साझा नहीं करना चाहती, जबकि कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए बेताब है। हेलीपैड तोड़ना और रैलियों में अड़चने डालना टीएमसी की घबराहट का संकेत है। यदि कांग्रेस इन मुस्लिम बहुल जिलों में अच्छा प्रदर्शन करती है तो यह केवल ममता बनर्जी की सीटों को ही कम नहीं करेगा, बल्कि बंगाल की भविष्य की राजनीति में कांग्रेस के पुनरुद्धार का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। फिलहाल बंगाल का यह त्रिकोणीय मुकाबला भाजपा के लिए नए अवसर और टीएमसी के लिए नई चुनौतियां लेकर आया है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।